Like, share, and subscribe. Hit the bell icon for notification. Welcome back to our channel, and the topic of the day is perimeter and area, class 7. So आज हम लोग पढ़ेंगे perimeter क्या होता है, area क्या होता है। तो क्या होता है, जब भी हमें किसी पॉलीगॉन का perimeter फाइंड आउट करना होता है ना, तो perimeter का मतलब होता है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, A से B, B से C, C से D और D से A। ये लेंथ कितना है हमको ये फाइंड आउट करना होता है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द फिगर, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है ABCD, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम बात करें एरिया का, तो ये जो सेकंड फिगर आपको दिख रहा होगा, इसका हम लोगों को फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिया होता क्या है। ओके, अब इस व्हाइट बोर्ड पर हमें ये फाइंड करना है कि ये फिगर ने कितना एरिया कवर किया है। तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर ये आपको पार्ट दिख रहा है, उतना एरिया कवर किया है इस रेक्टेंगल ने। फाइन, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। आया समझ में? ये हो गया इसका एरिया। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। ये डस्टर है। ओके, ये डस्टर की आउटर साइड्स का जो सम होगा या इसकी बाउंड्री कितनी लंबी होगी, ये होगा इसका पेरीमीटर। लेकिन ये डस्टर यहाँ पर कितना सरफेस कवर कर रहा है, इस बोर्ड का कितना सरफेस कवर कर रहा है, तो वो हो जाएगा इसका एरिया। ओके, अब ये देखिए रेक्टेंगल शेप का है। अब ये जो बाउंड्री है ना, ये तो हो जाएगा इसका पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। और जो सरफेस व्हाइट बोर्ड का कवर करेगा वो हो जाएगा इसका एरिया। फाइन, तो ये होता है पेरीमीटर और एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात करें सर्कल का, तो सर्कल का भी पेरीमीटर होता होगा। बिल्कुल, सर्कल का पेरीमीटर होता है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, फाइन, आया समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अब जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोग पढ़ते आए हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब ये अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप बिल्कुल इजीली ये पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करें पेरीमीटर और एरिया का, तो ये यूज कहां पर होता है? पेरीमीटर हमारा यूज होगा कि आपको कोई एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है, आपको फेंसिंग करना है। फेंसिंग क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं पर ऐसे करके कहीं पोल्स लगे होते हैं, उनके बीच में कुछ वायर्स लगे होते हैं। ओके, ऐसे करके कुछ तीखे तीखे वायर लगे होते हैं, कुछ शार्प पॉइंटेड वायर लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फेंसिंग। क्या कहेंगे? उसे हम फेंसिंग कहेंगे। अब फेंसिंग बीच में तो हो नहीं सकता है। फेंसिंग तो कहां पर होगा? इसकी बाउंड्री पर ही फेंसिंग होगा, है ना? तो बाउंड्री पर जो फेंसिंग होगा, तो हमें अगर फाइंड करना है कितना लेंथ लगेगा किसी का, जैसे कि वायर का कितना लेंथ लगेगा फेंसिंग के लिए, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा उससे हम रेट ऑफ फेंसिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको दिया हुआ है कि कोई किसी, मान लीजिए कोई एथलीट है या कोई मैन है या कोई चाइल्ड है, वो किसी रेक्टेंगल या किसी प्लेग्राउंड के आसपास दौड़ रहा है। ओके, और आपको ये फाइंड आउट करना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अराउंड दौड़ रहा है। अब देखो, अराउंड दौड़ेगा वो, तो वो उसके बाउंड्री के आसपास दौड़ेगा, बीच में से तो कहीं दौड़ना स्टार्ट नहीं करेगा ना, बाउंड्री पर ही दौड़ेगा, क्योंकि अराउंड का मतलब क्या होता है? उसके आसपास में। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो आप लोगों को क्या करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक मैन है या एक चाइल्ड है या राम, श्याम एक्सेट्रा जो भी है, वो इसके अराउंड राउंड लगा रहा है। ओके, तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। जितने राउंड लगाएगा पेरीमीटर को उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। फाइन, फिर हम बात करें एरिया का, तो मान लीजिए ये ABCD एक वॉल है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्राउंड वाला खत्म हो गया। ABCD क्या है? एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल में एक डोर है। क्या है? डोर है। ये डोर हो गया हमारा। अब आपको फाइंड आउट करना है
कि यहाँ पर जो वॉल है उसको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना होगा, वॉल के कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना होगा, वॉल को पेंट कराने का जो कॉस्ट है ना वो कितना होगा। तो अब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, वॉल का एरिया। ओके, तो वॉल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग डोर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वॉल के एरिया में से डोर का जो एरिया है ना वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना इतना एरिया जो है ना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डोर पे तो कलर होगा नहीं, डोर पे कलर होगा दूसरा कलर होगा, वॉल वाला तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना इतना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेट मीन सबसे पहले हमें ए बी सी डी का एरिया निकालना होगा, उसके बाद ये जो डोर है, ठीक है, ई एफ जी सी का फिर आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, फिर इस बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाला एरिया हटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया। अब आपको रेट दे रखा है कि इतना स्क्वायर मीटर या इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का इतना अमाउंट लगेगा, तो जो भी आपका एरिया है उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट, पेंटिंग का कॉस्ट। ओके, आया समझ में? अगर यूनिट का कन्वर्जन हो तो फिर वो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके, लेकिन वहां पे दे रखा है मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो फिर आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना होगा, वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये है आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पैरामीटर एंड एरिया में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 350 मीटर। दैट मींस एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ कितना है 350 मीटर और उसका ब्रेथ कितना है 200 मीटर। फाइन, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा हमारा 350 मीटर। ओके, तो ये लेंथ हो गया हमारा 350 मीटर और ब्रेथ कितना है 200 मीटर, तो ब्रेथ को आप मान लीजिए 200 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, देखिए, एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैट मींस वो ऊबड़ खाबड़ हो रहा है उससे बिल्कुल लेवल करना है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड आउट करना है और रेट कितना है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको लेवल करने का चार्जेस कितना है, कॉस्ट कितना है या रेट कितना है, उसको लेवल करने का रेट है ₹15। 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने का ₹15, जितना मीटर स्क्वायर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। अब हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, उसको फेंसिंग का कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का रेट क्या होगा ₹5 पर मीटर, ये तो इसका रेट हो गया। और कितनी बार फेंसिंग करनी है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिटेल्स गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे आंसर में हम लोग लिख देते हैं ताकि बार बार हमको क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। ओके, सो हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, लेंथ लिख दिया हम लोगों ने 350 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 200 मीटर, ये हम लोगों ने नोट कर लिया। देन रेट ऑफ लेवलिंग, रेट ऑफ लेवलिंग कितना दिया था, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ लेवलिंग ₹15 पर मीटर स्क्वायर, हम लोगों ने यहाँ पे डाटा इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया था, देखो अब यहाँ पे रेट ऑफ फेंसिंग कितना है ₹5 पर मीटर, ये क्या है फेंसिंग का रेट है। ओके, इसका रेट है फेंसिंग, तो हमने फेंसिंग का रेट यहाँ पे नोट कर लिया पर मीटर। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है वो हमको सबसे लास्ट में नोट करना है। ओके, सो क्या फाइंड करना है हमें, देखिए फर्स्ट जो है ना स्टेटमेंट उसमें देखिए, उसके बाद यहाँ पर एरिया और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हमने यहाँ पर नोट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोगों ने क्या किया, लेंथ का जो वैल्यू था यहाँ से पुट किया, ब्रेथ का जो वैल्यू था वो यहाँ से यहाँ पर पुट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आया 70,000 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा इसका एरिया, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया निकल गया तो हम लोग अब आसानी से कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कहाँ पे होगी, उसके एरिया में ही होगी ना, पेरीमीटर पे तो फेंसिंग होगी। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैट मींस उसका एरिया जो भी आया है ना उसमें हम लोग रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ लेवलिंग को, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एरिया कितना आया है 70,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, और रेट ऑफ लेवलिंग कितना ₹15 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,50,000 रुपीज। ओके, तो ये रुपीज का साइन लगाया क्योंकि हमेशा कॉस्ट काय में निकलता है, कॉस्ट रुपीज में निकलता है, एरिया मीटर स्क्वायर में निकलता है। ओके, नाउ
थर्ड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब हमने यहाँ पे लेंथ का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया, यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आया 550 मीटर। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट दैट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 1100 मीटर। ठीक है, ये 1100 मीटर हमारा जो आंसर है वो है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर आ गया, दैट मींस की बाउंड्री आ गई। और फेंसिंग कहाँ पे होती है, फेंसिंग तो बाउंड्री पर ही होगी। ओके, और फेंसिंग कितनी टाइम करवानी है, 3 टाइम करवानी है फेंसिंग। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इसको करवाना है 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3 टाइम्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये 3 आया है। अगर यहाँ पे 5 टाइम्स हमको फेंसिंग करवानी होती तो 3 की जगह पर 5 हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 इंटू रेट इंटू पैरामीटर, क्योंकि फेंसिंग तो पैरामीटर पे होगी। ओके, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 का 3, रेट कितना है फेंसिंग का, देखिए आप क्वेश्चन में रेट कितना है, ₹5 है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। तो 3 इंटू ₹5 इंटू पैरामीटर, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 1100 मीटर, जो हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट किया है। ओके, वो हम लोगों ने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया ₹16,500। फाइन, अब इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। क्या पूछा था पहला, इट्स एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो आप लिख दीजिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 70,000 मीटर स्क्वायर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज ₹10,50,000। ओके, उसके बाद सेकंड आप लिखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड भी हमें फाइंड आउट करना था। आप लिखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 1100 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट 3 टाइम्स इज 16,500 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 480 मीटर। आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर पार्क का जिसका पैरामीटर है 480 मीटर। ठीक है, तो जो पैरामीटर है ना, वहां से हम लोगों को अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें उसका साइड पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अगर हम लोगों को साइड पता चल गया तो हम लोग बहुत इजीली इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जो क्वांटिटी हमको गिवन है उसका हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना था, 480 मीटर लिखा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया नेक्स्ट स्टेप में, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, और यहाँ पे कितना था 480 मीटर एज इट इज। अब 4 इंटू साइड में क्या किया हम लोगों ने, साइड टू उधर ही रहने दिया और 4 को इस तरफ ले गए RHS में, तो वो इधर मल्टीप्लाई में था S के साथ में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ओके, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है, साइड का 120 मीटर साइड आ गई। अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क के फॉर्मूले में आप साइड इंटू साइड जो होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, उसमें आप साइड का वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो आया है 120, ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 14400 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आपको जैसा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, उसी टाइप का आपको हियर क्वेश्चन मार्क लिख के या जो क्वांटिटी गिवन है उसको आपको इंटरप्रेट करके फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ब्रेथ, मतलब आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का, और लेंथ कितना है 45 मीटर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेंथ कितना है 45 मीटर है। क्या करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैरामीटर कितना है, पैरामीटर हो गया आपका 140 मीटर। फाइन, उसके बाद ब्रेथ आपको फाइंड आउट करना है, तो ब्रेथ क्वेश्चन मार्क, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्वेश्चन मार्क। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ की जगह पर लेंथ का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है लेंथ का वैल्यू, देखिए 45, तो 45 मीटर। ब्रेथ का वैल्यू कुछ भी नहीं है, बी रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 90 मीटर प्लस 2b, और पैरामीटर उधर आपका चल रहा है 140 मीटर, तो इसको 140 मीटर आप लोग रहने दीजिए, 140 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये 90 जो है वो प्लस में है इस तरफ, तो अगर ये LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 140 मीटर माइनस 90 मीटर इज इक्वल्स टू 2b। 140 में से 90 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 50 मीटर इज इक्वल्स टू 2b। इधर का 2b चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो है ना 2 और b, इन दोनों के जो कोई साइन है नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे 2 को। ठीक है, तो 50 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ब्रेथ, तो ब्रेथ आपका कितना आ जाएगा, ब्रेथ आपका आ जाएगा 25 मीटर। जब आप इसको
डिवाइड करेंगे 2 से 50 को तो आंसर आएगा 25। ये आपका ब्रेथ आ गया। अब आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है, क्वेश्चन में कितना गिवन था लेंथ, देखो आप 45 मीटर। तो 45 मीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ब्रेथ कितना आया 25 मीटर से 1125 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो क्वेश्चन में वो आपको नोट कर लेना है। तो एरिया कितना है 880 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ कितना है 44 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ओके। और पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ब्रेथ। क्या चाहिए, ब्रेथ। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ की जगह पुट कर दीजिए 44 मीटर, ब्रेथ को ऐसे ही रहने दीजिए। एरिया का फॉर्मूला लगाया आपने तो एरिया आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 880 मीटर स्क्वायर, पुट कर दिया 880 मीटर स्क्वायर। अब जो 44 है ना मल्टीप्लाई में है बी के साथ में, 44 को डिवाइड में ले आइए 880 मीटर स्क्वायर अपॉन 44 मीटर। 1 मीटर से स्क्वायर कट किया, ओके। यहाँ बचा 1 मीटर, 44 बन जा 44, 44 टू जा 88। ये आ गया आपकी ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना होगा आपका, ब्रेथ होगा आपका ये 20 मीटर। तो ये 20 मीटर आपका ब्रेथ आ गया। अब आप फाइंड करिए इसका पैरामीटर। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू है 44 मीटर प्लस 20 मीटर। 44 और 20 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 64 मीटर। 2 जा 128 मीटर। अब इसको आप फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है आपको, तो ये आपका हो गया पैरामीटर, ठीक है। और जब भी फेंसिंग होता है ना तो उसका फॉर्मूला होता है फेंसिंग का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई का पैरामीटर। रेट कितना है, देखो रेट आपको दिया हुआ ₹5 पर मीटर, तो यहाँ पे आप रेट लगा दो 5 रुपए, ओके। ₹5 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। कितना पेरीमीटर है 128 मीटर। जब आप 128 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 640 रुपीज। कितना आंसर आएगा 640 रुपीज। यही आपका आंसर है, ओके। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो एरिया है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का वो सेम है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो यही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। दैट मींस पहली इक्वेशन आप लिख दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to area of rectangle। एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये लिखने के पहले आपको यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज गिवन है वो आपको नोट कर लेना है। हियर देखिए सॉल्यूशन में आपको कितना है, वन साइड 80 मीटर का है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। साइड का वैल्यू है 80 मीटर, 80 मीटर पुट कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए 80 मीटर पुट कीजिए, ठीक है। फिर लेंथ का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 200 मीटर। ब्रेथ नहीं पता है, बी लिख दो आप, 8 8 जा 64, 00 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 मीटर इनटू बी। अब ये 200 मीटर बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज दो, डिवीजन में हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर अपॉन 200 मीटर। मीटर से पावर 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 132। तो ब्रेथ आपका कितना आ गया, ब्रेथ आपका आ गया 32 मीटर। अब
आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको इसमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, ब्रेथ तो हमने निकाल लिया, ये फाइंड द ब्रेथ आ गया 32 मीटर। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, लेंथ का वैल्यू कितना है, देखो आप, लेंथ का वैल्यू 200 मीटर है, 200 मीटर प्लस ब्रेथ का वैल्यू 32 मीटर। ठीक है, ये 2 दोनों को जोड़ दो, 232 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दो, 464 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, तो ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर और ये आ गया ब्रेथ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो एरिया रेक्टेंगल का है वही एरिया स्क्वायर का है, और यहाँ पे दोनों एरिया को आप सेम पुट कर दीजिए। फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ स्क्वायर का, फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट तो हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्क्वायर हो और एक रेक्टेंगल हो। ठीक है, दोनों का पैरामीटर सेम है, ओके। और इसमें हो सकता है आपको रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेथ या पैरामीटर दोनों में से कुछ दिया हो, या स्क्वायर का कुछ आपको जो है ना इंफॉर्मेशन दी हो। तो आपको क्या करना है, पैरामीटर सेम है, फॉर्मूला लगा दो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जो साइड है ना वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। फाइन, उसके बाद स्क्वायर का साइड फाइंड आउट होने के बाद आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो कि एरिया फाइंड आउट कीजिए और किसका एरिया कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा वो आपको बताना है। तो आपको इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका एरिया ज्यादा है, ओके, और जिसका एरिया कम आए, तो ज्यादा एरिया में से जिसका एरिया कम आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आंसर आएगा ना वो आपका हो गया हाउ मच की जगह आपको वो आंसर लिख देना है, कितना ज्यादा होगा इसका एरिया या इतना कम होगा इसका एरिया। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए क्या है, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, ओके, और क्या है क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। इसको कवर करना है आपको, जो भी इनका एरिया है, लेंथ ब्रेथ से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको आपको कवर करना है स्क्वायर टाइल्स से। टाइल्स का जो लेंथ है, जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको कॉस्ट निकालना है उसकी फ्लोरिंग का। जब 150 रुपीज में 100 टाइल्स आपके आए, ओके, लेट्स सॉल्व इट। इसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो भी गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे, ओके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे फ्लोर का। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए आप लोग, साइड जो है ना स्क्वायर टाइल्स की वो है सेंटीमीटर में, इसमें है सेंटीमीटर में, और जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है वो है मीटर में। तो या आप इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए या इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए। तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ओके। तो लेंथ है आपका 3 मीटर, इसको हम लोग कर लेंगे 300 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है इसलिए, ओके। जो ब्रेथ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 मीटर, ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। सेम 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लिए एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो वैल्यू आया आपका लेंथ का वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 300 सेंटीमीटर इनटू 200 सेंटीमीटर इनटू जा 6 1220 और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कीजिए, साइड है वो कितना है टाइल्स का, 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ टाइल्स साइड इनटू साइड 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर, ये आपको हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कि इस एरिया पर कितनी टाइल्स लगेगी, यानी कि जो एरिया है ना ये वाला फ्लोर का, उस पे कितनी टाइल्स लगेगी। जो ये टाइल्स है ना उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर से, ओके। तो यहाँ पर इस बड़े नंबर को हम इस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो देखिए फ्लोर का एरिया कितना था, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका आया 600। तो कितनी टाइल्स लगेगी, 600 टाइल्स लगेगी
अब देखिए यहाँ पर 100 टाइल्स के हिसाब से गिवन है 150 रुपीज, तो यहाँ पे आंसर आया 600, तो बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 675 या 85 ऐसा कुछ आता ना, उसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ, है ना, जो कि बेसिक मेथड है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, जो वन टाइल का रेट है ना वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप लिखिए कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज 150। अब वन टाइल का कॉस्ट आप फाइंड कीजिए, कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू रुपीज 150 अपॉन 100, तो आपका आ जाएगा आंसर 1.50, क्योंकि 20 है, 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, 1.50 या 1.5 भी आप लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या कीजिए, आपको रेट मिल गया वन टाइल का, ओके, और यहाँ पर कितने टाइल्स, 600 टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स है ना 600, तो 600 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो फिर आप यहाँ पर लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ टाइल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल, नंबर ऑफ टाइल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टाइल। कितने टाइल्स हैं, 600 पुट कर दीजिए। क्या रेट है वन टाइल का, रुपीज 1.50। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 900, और यही आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। फाइन, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो आपको रेशियो में दिया हुआ है, ओके। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसका फाइंड आउट करना है एरिया, पैरामीटर गिवन है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है पैरामीटर वो आपने लिख लिया, ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 280 मीटर। अब जो रेशियो में है, तो इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशियो, अब देखिए यहाँ पे इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशियो ऑफ x, देन लेंथ इज इक्वल्स टू 9x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5x। अब पैरामीटर है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। तो पैरामीटर की जगह पर पैरामीटर का वैल्यू पुट कीजिए, 280 मीटर इज इक्वल्स टू 2, लेंथ का वैल्यू 9x प्लस 5x, तो 280 मीटर इज इक्वल्स टू 2, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14x, 280 मीटर एज इट इज, 14 to 28x। अब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में है, दैट मींस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो अंडरस्टूड है, ओके। तो यहाँ पर आएगा LHS में, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, ओके, और ये x एज इट इज 1 10, तो आपका आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 10 आ गया। अब यहाँ पे 9 into x था, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये आप ऊपर लिख के मत पुट करना, इसको आपको ये होने के बाद वापस लिखना है, ठीक है। तो लेंथ एंड रेशियो ऑफ x, देन लेंथ इज इक्वल टू 9x। अब x की जगह पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, सो 9 into 10 मीटर इज इक्वल्स टू 90 मीटर, और उसके बाद आप इसका वैल्यू पुट कीजिए, 5 into 10 मीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर। उसके बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है आपका 50 मीटर, 9 5 45 00 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, एरिया का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, फाइन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके, लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर, इसका डोर का, तो आप यहाँ पे डोर बना दीजिए, ये डोर है, ओके, हमारा डोर हो गया। उसके बाद इसका लेंथ ब्रेथ जो भी है वो आप लिख दीजिए, कितना है लेंथ इसका 4 मीटर और ब्रेथ कितना है 3 मीटर। इस फिटेड इन द वॉल, कहां पर फिट है, वॉल में फिट है, ओके, ठीक है, मान लिया ये वॉल में फिट है, और वॉल का जो लेंथ है वो कितना है 15.4 मीटर और ब्रेथ कितना है 13.6 मीटर। मान लीजिए डोर फिट है वॉल में, ये हमारा हो गया वॉल, ठीक है। वॉल का लेंथ आपका हो जाएगा
15.4 मीटर, तो इसको मान लीजिए 15.4 मीटर ये इसका लेंथ है। और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा? इसका ब्रेथ आपका हो जाएगा 13.6 मीटर। अब आपको फाइंड करना है रिमेनिंग एरिया। ओके, तो सबसे पहले आपको डोर का एरिया निकालना है। डोर का एरिया जो भी आए उसको आपको वॉल के एरिया में से माइनस कर देना है। तो अगर ये डोर इस वॉल में से हट जाएगा, तो जब हम वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग वॉल का एरिया कितना है। ओके, रिमेनिंग एरिया कितना है वॉल का हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फाइंड करना है। तो जो रिमेनिंग एरिया रहे उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹20, तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर क्या है आपके पास? प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड बना देते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का साइज कितना है? 30 मीटर 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर क्या हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा, 30 मीटर हमारा हो जाएगा ब्रेथ। ओके, देयर आर 5 फ्लावर बेड्स ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर। अब इसमें क्या है कि छोटे छोटे फ्लावर बेड्स हैं। कि कितने फ्लावर बेड्स है? 5 फ्लावर बेड्स है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर। हम लोग 5 फ्लावर बेड्स बना देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इन फ्लावर बेड्स जो है ना, इन फ्लावर बेड्स का डायमेंशन कितना है? 5 मीटर इंटू 3 मीटर। इसको हम मान लेते हैं 5 मीटर और इसको हम मान लेते हैं 3 मीटर। अब इन सभी का साइज जो है ना वो सेम है। ओके, इन सारे फ्लावर बेड्स का साइज क्या है? सेम है। फाइन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो रिमेनिंग एरिया जो है ना, इन फ्लावर बेड्स के अलावा जो रिमेनिंग एरिया जो है ना, इसका हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये ना पूरा जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम इन फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा? 50 मीटर इंटू 30 मीटर, ये हो जाएगा प्लॉट का एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट। ओके, 1500 मीटर स्क्वायर। और फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका फ्लावर बेड का? 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये आपको हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। कितने फ्लावर बेड है? 5 फ्लावर बेड है, तो यहाँ पर 5 फ्लावर बेड का एरिया हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर इंटू 5, 75 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फिर आपको बचा हुआ एरिया निकालना है। क्या करेंगे? बचा हुआ एरिया अगर आपको निकालना है तो जो प्लॉट का एरिया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए फ्लावर बेड का एरिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है जो है ना कॉस्ट फाइंड आउट करना है आपको प्लगिंग का। ओके, 5 फ्लावर बेड का। तो कॉस्ट क्या है? ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 5 फ्लावर बेड का एरिया है। अब इसको कॉस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? ₹30 पर मीटर स्क्वायर इसका रेट है। तो 75 मीटर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹30 से, तो जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया ₹2250, ये आपका आंसर है। इसी टाइप से आपको इसको व्यवस्थित जमा के लिखना है, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना बताया जाएगा और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना बताया जाएगा। So wait for the next video.